ये लो मैडम चाबी, मैंने कार पार्किंग में लगा दी है। ठीक है। मैडम ये कौन है? ये तुम्हारे मालिक है, यानी मेरे हस्बैंड ने ये। क्या हस्बैंड? मैडम ये तो मेरा भाई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम भूल रहे हो क्या कि तुम इस कंपनी में मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हो। अपनी औकात में रहो, समझ आया? और मुझे एक बात बताओ, सिक्योरिटी गार्ड का भाई मेरा हस्बैंड कैसे हो सकता है? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच में मेरा छोटा भाई है। देखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, अपना काम करो। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मेरा भाई है। मैडम इसको हमने विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, तब से ये गायब है। कितने टाइम से हम ढूंढ रहे हैं, ये मिला ही नहीं अभी तक। व्हाट नॉनसेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सच में तुम्हारा भाई है तो इसका नाम क्या है? मैडम मेरे भाई का नाम ना अनुज है। हाँ, नाम तो अरुण ही है, लेकिन तुम उनके बड़े भाई कैसे हो सकते हो? अरे मैंने उनके बड़े भाई को देखा है। मैडम मैं ही अनुज का बड़ा भाई हूँ। एक बात बताइए मैम, कभी अनुज के बड़े भाई को आपने अपने आंखों से देखा है? अरे सामने से नहीं देखा कभी, लेकिन हाँ फोटो में जरूर देखा है। मैडम आप ना एक काम करो, आप ना अभी के अभी अनुज को कॉल करके बुला लो। जैसे ही वो मुझे देखेगा ना, आपके आंखों के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके यहीं बुलाती हूँ। और हाँ, तुम एक काम करो, तुम चले जाओ अभी, अपना काम कर लो। जब अनुज आएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि अनुज एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड के भाई? मुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। काम करती हूँ, बुला ही लेती हूँ यहाँ पे। हाँ बेबी, तुम एक काम करोगे, मेरे ऑफिस में आओगे? अरे कुछ काम है, सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ बेबी बोलो, क्या हुआ? अरे आ गए तुम? आज ना मैं तुम्हें एक स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहती हूँ, और तुम्हें मिलके ना बहुत खुशी होगी उनसे। अच्छा कौन है वो, बुलाओ तो जरा। मैं बुलाती हूँ उनको। सुनो, कैबिन में आ जाओ, वेट कर रही हूँ तुम्हारा। पहचाना तुमने इनको? अरे तुम जानते नहीं हो उनको? खैर तुम तो जानते होगे, यही है ना तुम्हारे छोटे भाई? हाँ मैडम यही है मेरा छोटा भाई। लेकिन ये तो तुम्हें मना कर रहे हैं पहचानने से। ऐसे कैसे अनुज, तू मुझे नहीं जानता? एक सेकंड अनुज, इनका कहना है कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। क्या ये तुम्हारे बड़े भाई हैं या नहीं? अरे पूनम नहीं है ये मेरा बड़ा भाई। अरे तुम खुद भी तो दिमाग से सोच सकती हो, ये इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये मेरा बड़ा भाई कैसे हुआ? और मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ, और कितना फर्क है हम दोनों के स्टैंडर्ड में। यार बेबी, हम दोनों को देखकर तुम खुद भी इतना दिमाग लगा सकती हो? बस अनुज, अब बहुत हो गया। अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना। और हाँ, अब जो भी बताओगे सच सच बताओ, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं या नहीं? क्योंकि मैंने जब जब बोला है तुमसे कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है, तो तुम हमेशा एक नया बहाना मार देते हो। और अनुज मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी फैमिली है जो अपने ही भाई की शादी में नहीं आई? अरे पूनम तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे पूनम, मैंने बुलाया था अपनी शादी में अपने भैया को, उनकी शक्ल इनसे मिलती है नहीं ना? अरे यार मैंने बोला ना, ये मेरा बड़ा भाई नहीं है, और ये गरीब लोग हैं, इनका तो काम ही ये होता है कि हम जैसे लोगों को फंसाएं और पैसे लूटें। सोच रहा होगा छोटा मोटा कुछ बहाना बनाएंगे और पैसे लूट लेंगे, लेकिन सुनो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। चल निकल यहाँ से। अनुज बस, अब बहुत हो गया। मुझे ना तुम पे पहले से ही शक है, बस मुझे वो शक क्लियर करना है। अब साफ साफ बता दो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है या नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें कि ये मेरा बड़ा भाई नहीं है। अरे अनुज तू झूठ क्यों बोल रहा है? हमने तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, और तू यहाँ पे खड़े होके हमसे झूठ बोल रहा है। एक तो तू गायब हो गया, तुझे पता है माता पिता कितना परेशान है तेरे लिए, और तू यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहा है कि मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ। और मैडम इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। एक तो तू गायब हो गया, और इतने दिन बाद मिला है तू मुझे, और तू मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। कैसी बात कर रहा है? तो तुझे शर्म नहीं आई? अबे ओए बकवास बंद कर अपनी, तू यहाँ से जा रहा है या पिट कर जाएगा अभी? अनुज बस करो, अब तुम्हारा बहुत हो गया। एक काम करो, तुम अभी अपने बड़े भाई को वीडियो कॉल करो, अभी के अभी। वीडियो कॉल? पूनम तुम कैसी पागल जैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे बड़े भाई अदर कंट्री में रहते हैं, और वैसे भी वहाँ अभी रात हो रही होगी। कल करते हैं ना वीडियो कॉल। अनुज मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारे छोटे भाई का फोटो तो होगा ना? वो फोटो दिखाओ। और हाँ अनुज, अगर उस फोटो में तुम्हारी शक्ल उस फोटो से मिलती जुलती हुई ना, तब बताऊंगी मैं तुम्हें। मैडम बहुत सारी फोटो है हम दोनों भाइयों के। 1 मिनट रुकिए, दिखाता हूँ मैं आपको। 1 मिनट।
पूनम, ये मेरे बड़े भाई ही हैं। व्हाट? ये क्या बोल रहे हो तुम? और तुमने आज तक मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। यार मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब हैं और वो जैसे तैसे करके घर का खर्च चलाते हैं, अपना छोटा मोटा काम करके गुजारा चलाते हैं। और अगर तुम्हें पता चलता कि मैं इतना गरीब हूँ तो शायद कभी तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं आती। बस इसलिए सब कुछ छुपा कर रखा। और तुम्हें बस दुनिया में यही कंपनी मिली थी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए। शट अप अनुज। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। तुमने मुझे इतने साल धोखे में रखा और झूठ बोला। और हाँ, मैंने कब कहा तुम्हें कि मुझे अमीर लड़का चाहिए, अमीर फैमिली चाहिए? मैंने तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं बोला। तुम जैसे भी थे मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया और तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तुमने क्या किया? तुमने अपने पेरेंट्स को ही छोड़ दिया, वो भी मेरी वजह से। तुम्हें ऐसा लगता था कि मुझे अमीर लड़का चाहिए। मैंने कब बोला तुमसे कि मुझे गरीब लोगों से एलर्जी है? अरे मुझे भी फैमिली चाहिए थी, मैं भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन तुमने तो मुझसे झूठ बोल दिया कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है। और क्या बोला तुमने कि तुम्हारे अलावा जो भी फैमिली में थे सब मर गए। तुम्हें ये बोलते शर्म नहीं आई? अनुज, तुमने एक झूठ बोलकर पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया है। मेरा, अपने माँ बाप का, अपने बड़े भाई का। इतना सब करते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी फिक्र नहीं हुई कि मेरी फैमिली किस हाल में होगी? अनुज, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ये सब करके। अरे अपने बड़े भाई को देखो, अपने माँ बाप की देखभाल करने के लिए यहाँ शहर में आए, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं जो उन्हें कभी करनी नहीं चाहिए थी। फिर भी वो अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं ना। और तुमने तो उन्हें जिंदा रहते ही मार दिया। ये बोल दिया मुझसे कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बड़े भाई नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों? तुम क्या कर रहे हो अपने माँ बाप के लिए? तुमने यहाँ आके शादी कर ली और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से काट रहे हो। तुमने अपने माँ बाप की तरफ एक बार पलट के भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। खैर, मुझे पहले पता होता ना तो ना ही मैं तुमसे कभी शादी करती और ना ही कभी प्यार करती। पूनम, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मैंने हमारा रिश्ता बचाने के लिए किया था। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैंने अपने बड़े भाई और मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। पर यार तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, कभी अपने बारे में कुछ नहीं छुपाता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारा कभी दिल नहीं दुखाना चाहता था। अनुज, तुमने ना बहुत गलत किया है। तुम्हें पता है माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा क्यों करते हैं? ताकि वही बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनकी देखभाल करें। तुम अपने माँ बाप के लिए सहारा तो नहीं बने, बल्कि उनसे कांटेक्ट ही खत्म कर दिया और उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनुज। अब एक काम करो, अपने बड़े भाई से माफी मांगो। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ मैं आकर ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहने लगा जहाँ मैं खुद को हाई प्रोफाइल समझने लगा। इसलिए भैया मैंने आपकी गरीबी देखकर आप सभी से रिश्ता तोड़ दिया। मैं जानता हूँ भैया मेरी बहुत गलत बात है, मुझे ऐसे मम्मी पापा को छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। भैया मैं मम्मी पापा से भी माफ़ी मांग लूँगा, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाई, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही ठीक है। लेकिन मम्मी पापा बहुत परेशान हो रहे थे। तू तो ऐसे गायब हो गया कि ऐसा लगता था कि तू ज़िंदगी में वापस आएगा ही नहीं हमारे पास। और अभी मैं पापा को कॉल करके बता दूंगा कि तू मुझे मिल गया है। देख मम्मी पापा कितने खुश होंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? तूने ना हमसफ़र बहुत अच्छा चुना है। तेरी वाइफ ना बहुत अच्छी है। और पता है इतनी बड़ी बात सुन के ना लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने तुझे समझाया कि नहीं, रिश्ते की कदर करो। सच में ऐसी बीवी आजकल मिलती ही नहीं है। और तू तो बहुत किस्मत वाला है कि हमारे घर के लिए ऐसी बहू ढूंढी। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बात तो है भैया, पूनम सच में बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैंने पूनम का दिल दुखा दिया। दिल तो तुमने मेरा बहुत दुखाया है, पर मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें माफ ना करूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब एक काम करो, अभी के अभी मम्मी पापा को कॉल करो और उन्हें यहाँ शहर में बुलाओ। हम अब से सारे लोग एक साथ रहेंगे। क्या हम सब लोग साथ में रहेंगे? हाँ, क्योंकि इंसान को खुशी तब मिलती है जब पूरी फैमिली एक साथ रहे। ठीक है पूनम, मैं आज ही गांव जाकर मम्मी पापा को यहाँ लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच पूनम, मुझे इतना समझने के लिए।